हेलो एवरीवन। आज आपके सामने बताने जा रहे हैं एक नया ही वीडियो और बिल्कुल एक नए स्ट्रक्चर पे, यानी कि हाउ टू यूज स्ट्रक्चर्स इन स्पोकन, राइट। कैसे सेंटेंस बनाएं, एक स्ट्रक्चर से कई सारे अलग अलग सेंटेंसेस बन सकते हैं, राइट। बट यू मस्ट हैव आइडियाज अबाउट हाउ टू मेक द सेंटेंस। कैसे सेंटेंस बनाए, ये आइडिया आपके पास होनी चाहिए। कैसे, एक यूनिक तरीका से मैं बता रहा हूं कि कैसे सेंटेंस बनाया जाता है, राइट। चलिए देखते हैं कैसे सेंटेंस बनाते हैं। एक स्ट्रक्चर से कई सारे सेंटेंस बनाने की क्वालिटी आ जाएगी, राइट। जैसे यदि माना मैं ले लिया हैव और हैज, क्या लिखा, हैव और हैज। अभी अगर जो यदि कोई व्यक्ति आपसे ये पूछे कि हैव और हैज क्या है, तो क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब है। क्या ये हेल्पिंग वर्ब है? नहीं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मेन वर्ब है। जी नहीं माय डियर, बल्कि केवल ये हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है, बल्कि ये मेन वर्ब है, दोनों है। तो इस वर्ब को हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी वर्ब। फिर सुनिए, जो वर्ब मेन वर्ब एवं हेल्पिंग वर्ब की तरफ प्रयोग हो उसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? प्राइमरी वर्ब। अ वर्ब दैट बिकम्स आइदर द मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड मेन प्राइमरी वर्ब, राइट। इज कॉल्ड प्राइमरी वर्ब। कैसे? ये मेन वर्ब बनेगा और हेल्पिंग वर्ब बनेगा। मेन वर्ब बनेगा और हेल्पिंग वर्ब। कैसे? इसको सबसे पहले क्या देना चाहिए? एक सब्जेक्ट चाहिए। अब इसके बाद डिपेंड करेगा क्या हम बनाने जा रहे हैं। यदि हम आगे लिखते हैं इसके बाद वर्ब की, तो ग्रामर क्या कहता है कि हैव हैज के बाद आने वाला वर्ब सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? V3 आएगा। बोलो क्या आएगा? V3। V3 के अलावा दूसरा कोई वर्ब कभी नहीं आएगा, ये भी लिख लीजिए। जैसे मैं खा चुका हूं, आई हैव ईटेन। देखिए तो हैव क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है ना ये वाला। इसके बाद ईटेन क्या है? मेन वर्ब। V3 है ना। क्लियर? वह जा चुकी है, सी हैज गॉन। यानी जाने का काम हो गया, यानी ये हैज क्या हो गया? ऑक्सिलरी। गॉन क्या हो गया? मेन वर्ब, राइट। यानी ये प्रोसेस जो है, हमने क्या देखा कि ये ऑक्सिलरी किस रूप में ले रहा है? अपने बाद मेन वर्ब V3 के रूप में ले रहा है ना। चलिए मेरे साथ आप बोलेंगे। जैसे मैं बोल चुका हूं, आई हैव स्पोकन, वह आ चुकी है, सी हैज कम। बोल के देखेंगे, वे लोग जा चुके हैं, दे हैव गॉन। मैंने तुम्हें पैसा दिया है, आई हैव गिवन यू मनी। आई हैव गिवन कौन सा वर्ब है? V3 है। आई हैव गिवन यू मनी, राइट। मैंने उसे मदद नहीं किया है, आई हैव नॉट हेल्प्ड हिम। आई हैव नॉट हेल्प्ड हिम। तुमने मुझे किताब नहीं लौटाया है। तुमने मुझे किताब नहीं लौटाया है। यू हैव नॉट रिटर्न्ड मी बुक। यू हैव नॉट रिटर्न्ड मी द बुक। वो लोगों ने मुझे नहीं बुलाया है। दे हैव नॉट कॉल्ड मी, राइट। क्या तुमने देखा है? हैव यू सीन, हैव पहले आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब के रूप में। क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब के रूप में। जैसे हैव यू सीन, ये सीन क्या है भाई? मेन वर्ब V3 के रूप में है। किस रूप में है? और ये हेल्प क्या हो गया? ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। किसको मदद कर रहा है? सीन को। क्लियर है? ये इंट्रोगेटिव का एसनो क्वेश्चन, राइट। क्या तुमने कभी सोचा है? हैव यू एवर थॉट? थॉट कौन सा वर्ब है? V3, राइट। तुमने क्या खाया है? व्हाट हैव यू ईटन? माय डियर, मैं जो स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूं आपको प्रैक्टिस भी करा रहा हूं। What I am not writing the sentences on the board only, but also I am giving you a lot of examples, right? So now let's go get the practice more and more sentences, right? चलिए हम जल्दी से और सारा प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैंने उसे नहीं बुलाया है, I have not called him। मैंने तुम्हें मुंह धोखा नहीं दिया है, I have not deceived you, right? क्या तुमने मुझे बुलाया है? Have you called me? क्या तुमने कभी गरीबों की मदद किया है? Have you ever helped the poor? ये चीजें होते हैं। क्लियर है? चलिए, यदि इसी हैव हैज का प्रयोग ऑक्सिलरी के रूप में, राइट, करेंगे तो इसके बाद आने वाला मेन वर्ब V3 होगा। क्या होगा? V3, जो मैंने कई सारे एग्जांपल दिया। यदि V3 चाहिए ना तो देना दो। क्या आएगा? बीन। बीन भी तो V3 है। बीन क्या है? V3 है, राइट। आपको यकीन नहीं तो ग्रामर में देख लेंगे, बीन क्या है? एक V3 है। तो क्या आया? हैव और हैज के बाद क्या है? मैंने V3 को चाहिए ना, हैव हैज को, तो बीन के रूप में दे दिया। बीन अगर जो आ जाएगा तो इसके बाद तीन रास्ते खुलेंगे। कौन कौन? वो देखो। यदि
जरा देखते रहेंगे, कई सारे स्ट्रक्चर आपको बनेंगे, ऐसा स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा कहीं आपको, राइट। मैं आपको जो स्ट्रक्चर दे रहा हूं मल्टीपल पर्पस, मल्टीपल यूज हो सकते हैं, राइट। यानी इसे ऑक्सिलरी वर्ब बना दें, राइट, तो इसके बाद दो तरह के मेन वर्ब आएंगे। कितने तरह के मेन वर्ब? 2 प्रकार से। कौन कौन? यदि हैव हैज बीन को एक्टिव के लिए प्रयोग करेंगे तो आने वाला मेन वर्ब V4, बोलो कौन होगा? V4। तब ये कहलाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, राइट, जो 3 टाइम को कवर करेगा। मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं तो आई हैव बीन टीचिंग, टीचिंग कौन वर्ब? V4 है ना। तो मैं सुबह से पढ़ा रहा हूं, क्रिया कब से शुरू हुई? सुबह, दोपहर, अभी शाम हो गई है, राइट। आगे भी मेरा बैच है तो क्रिया आगे भी जारी रहेगा। इस प्रोसेस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस करते हैं, राइट। चलिए मेरे साथ बोलिए, वो 2 घंटा से खड़ी है। शी हैज बीन स्टैंडिंग फॉर 2 आवर्स। वे लोग दिल्ली में 10 सालों से रह रहे हैं। दे हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स। मैं उसे बचपन से पढ़ा रहा हूं। आई हैव बीन टीचिंग हिम, लड़का है हिम, लड़की रहेगी तो हर, सिंस चाइल्डहुड। कोई दिक्कत नहीं है। यदि हैव हैज बीन का प्रयोग हम पैसिव के लिए करेंगे, पैसिव वॉइस में क्या अंतर है एक्टिव में? कि एक्टिव हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होता है, पैसिव हमेशा ऑब्जेक्ट से। इट मींस एक्टिव ऑलवेज स्टार्ट्स विद सब्जेक्ट एंड पैसिव ऑलवेज स्टार्ट्स विद ऑब्जेक्ट। सो नाउ वी आर गोइंग टू मेक द पैसिव सेंटेंस, राइट। जैसे पैसिव में अगर जो प्रयोग करेंगे हैव हैज बीन को, तो अपने बाद मेन वर्ब किस रूप में मिलेगा? V3 के रूप में मिलेगा। किस रूप में मिलेगा? V3। समझ में आ रही बात? क्लियर है? जैसे किताबें बांटी जा चुकी है, बुक्स हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, राइट, मुझे मदद किया गया है। आई हैव बीन हेल्प्ड, बच्चों को पढ़ाया जा चुका है। चिल्ड्रेन हैव बीन टाउट, टाउट कौन वर्ब है? V3 है ना। तो हमने क्या देखा कि ये पैसिव में भी प्रयोग होते हैं, क्लियर है। यदि V4 V3 नहीं प्रयोग करेंगे तो इसके बाद आने वाला प्रयोग नाउन प्रोनाउन के साथ होगा, राइट। जैसे मेरे पापा मेहनती व्यक्ति रहे हैं। माई फादर हैज बीन अ लेबोरियस पर्सन, भारत सांस्कृतिक देश रहा है। इंडिया हैज बीन अ कल्चरल कंट्री, मिस्टर मोदी एक सफल प्रधानमंत्री रहे हैं। मिस्टर मोदी हैज बीन अ सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर, पैसा मेरा समस्या रहा है। मनी हैज बीन माई प्रॉब्लम, क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया? फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। हैव हैज के बाद आने वाला वर्ब सिर्फ कौन होगा? V3 होगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट कहलाएगा। जैसे ही हैज गॉन, यदि हैव हैज का प्रयोग V3 के रूप में यूज करना है मेन वर्ब पे, तो देखो ना, ये हैव हैज अपनी बातों को जो V3 लेगा तो बीन को भी V3 दे दिया। बीन भी तो V3 है ना, तो बीन के बाद क्या क्या आएगा? यदि हैव हैज बीन का प्रयोग हम एक्टिव में करेंगे तो मेन वर्ब V4, पैसिव में करेंगे तो V3, और नहीं तो नॉन प्रोनाउन। एक और रास्ता, यदि हैव हैज के बाद डायरेक्ट देखें तो नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव आ जाएगा, तो ये पोजीशन को बताएगा। पोजीशन मींस अधिकार, कब की? प्रेजेंट की। जैसे मेरे पास, मेरे साथ बोलो, बोलते रहिए, कम ऑन नाउ प्लीज फॉलो मी, राइट। मेरे पास एक मार्कर है, आई हैव अ मार्कर, बोलो मार्कर नाउन है कि नहीं? तो यहाँ हैव क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। अब ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होगा, क्या होगा? ये हो जाएगा मेन वर्ब। क्यों? क्योंकि अकेला सेंटेंस में वर्ब आ गया। जब सेंटेंस में अकेला वर्ब आए वो मेन वर्ब हो जाए। जैसे आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। हैव के अलावा कोई दूसरा वर्ब नहीं है ना, तो जब दूसरा कोई वर्ब नहीं है तो ये हो गया मेन वर्ब। और क्या बता रहा है? अधिकार की, राइट। सी हैज ए मोबाइल, अब ये हैज क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया, राइट। क्या बता रहा है? पोजीशन, अधिकार की बात कर रहा है। माय डियर, इट मींस नाउ वी कैन सी दैट दिस हैव एंड हैज कैन बी यूज्ड फॉर द डिफरेंट पर्पस, क्लियर? नो प्रॉब्लम। चलिए मेरे साथ एक बार फिर से बोलिए, मेरे पास समस्याएं हैं। आई हैव मेनी प्रॉब्लम्स। भारत के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। इंडिया हैज न्यूक्लियर बॉम्ब। मेरे भाई के पास कार है। माय ब्रदर हैज अ कार। मेरे 2 मित्र हैं। आई हैव 2 फ्रेंड्स, राइट। मेरे पास कार नहीं है। आई हैव नो कार, राइट। वे लोग के पास पैसा नहीं है। दे हैव नो मनी। क्या तुम्हारे पास कार है? हैव यू अ कार? आप यहां डू यू हैव अ कार ये भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बच्चे ये भी समझते हैं कि सर कैसे यूज करें, क्लियर है? अगले वीडियो बनाएंगे बहुत जल्दी, तो उसको हम भी समझाएंगे, राइट। क्या तुम्हारे पास पैसा है? डू यू हैव मनी या हैव यू मनी? इसमें से हम दोनों में से किसी को प्रयोग कर सकते हैं एंड वी कैन यूज इन आवर सेंटेंस, नो प्रॉब्लम। चलिए
अब हम एक चीज और जल्दी से बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत शॉर्ट बनाना है, क्योंकि कुछ व्यूअर्स ने मुझे अच्छे कमेंट किए कि सर छोटा वीडियो बनाइए, क्योंकि इससे पहले मैंने 30, 35, 40 मिनट्स का वीडियो बना दिया है, तो मेरा भी प्रयास है छोटे छोटे वीडियो बना के देने का, राइट। क्या करें, समझाना भी तो पड़ता है ना, समझाने में तो समय लगेगा, और लगेगा तो टाइम थोड़ा देना पड़ेगा, बट आई गिव यू द क्वालिटी, डोंट वरी, आई गिव यू क्वालिटी। अब देखो यहां हैव हैज को क्या चाहिए, वर्ब चाहिए ना, तो दे दो। मैं यहां V1 दे दूं तो क्या संभव है? कभी हैव हैज के बाद V1 आता है क्या? इज इट पॉसिबल? नेवर नेवर नेवर। यदि हैव हैज के बाद आएगा तो सिर्फ V1 आएगा, ये भी लिख लो, हैव हैज के बाद आएगा तो सिर्फ V1। जैसे अब यहां ओफ ओफ ओह माय गॉड, हैव हैज के बाद आएगा तो सिर्फ V3, सॉरी स्लिप ऑफ माइंड, हैव हैज के बाद आएगा तो सिर्फ V3, कभी V1 V2 V3 है ना, सॉरी V1 V2 V4 V5 कभी नहीं आएगा, ठीक है। V1 V2 V4 V5 कभी नहीं आएगा, आएगा तो V3, राइट। मगर यहां V1 ला दिया तो फिर ये नाराज हो गया, अब ये बोलेगा भाई मेरे को V1 कभी दो ही नहीं, तो मैं इसको बोलता हूं रुक जा भाई, मैं तेरे को 2 दे दूं, तो ये बोलता है ठीक है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, राइट। तो मैंने इसे 2 दे दिया, और ग्रामर क्या कहता है, 2 के बाद यदि कभी किसी वर्ब की चर्चा करेंगे तो V1 के रूप में, बोलो क्या, V1 के रूप में। फिर से बोलेंगे V1, 2 प्लस V1 को क्या कहेंगे, बोल दो बाबू, इन्फिनिटी। क्या बोलेंगे, इन्फिनिटी, यानी 2 प्लस V1 इन्फिनिटी कहलाता है, यानी कि हैव हैज प्लस 2 प्लस V1 का प्रयोग हम कर सकते हैं। कैसे? जैसे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो, मुझे सुबह उठना पड़ता है, आई हैव टू गेट अप इन द मॉर्निंग, मेरी माँ को खाना पकाना पड़ता है, माई मदर हैज टू कुक, राइट। बच्चों को रोज होमवर्क पूरा करना पड़ता है, चिल्ड्रन हैव टू कंप्लीट होमवर्क एवरी डे, राइट। मुझे नहीं जाना है, आई हैव नॉट टू गो, मुझे तुमसे बातें नहीं करनी, आई हैव नॉट टू टॉक टू यू। क्या तुम्हें रोज सुबह उठना पड़ता है, हैव यू टू गेट अप इन द मॉर्निंग। क्या लड़कियों को रोज कमेंट का सामना करना पड़ता है, हैव द गर्ल्स टू फेस एवरीडे कमेंट। क्या तुम्हें नहीं जाना है, हैव यू नॉट टू गो। क्या तुम्हें कुछ पूछना है, हैव यू टू आस्क समथिंग। क्या वे लोग को यहां नहीं आना है, हैव दे नॉट टू कम। ये सेंटेंस बनेगा, क्लियर है। चल नेक्स्ट, यदि 2 को क्या चाहिए, V1 चाहिए ना, 2 को V1 चाहिए ना, तो दे ना दो, 2 से फिर यहां रास्ता निकल रहा है, B भी तो V1 है, B भी तो V1 है भाई मेरे, B V1 है कि नहीं है, तो 2 को V1 दे दिया मैंने। अब यहां पर राइट, क्लियर। अब यहां पर 2 रास्ते होंगे, या तो पैसिव में होगा तो V3, या नहीं तो फिर नाउन या प्रोनाउन। जैसे राइट है ना, सड़कें बनाई जानी है, रोड्स हैव टू बी बिल्ड, किताबें छापे जाने हैं, बुक्स हैव टू बी प्रिंटेड, राइट। बहुत सारे काम किए जाने हैं, a lot of work had to be done, क्लियर है। और नहीं तो फिर नाउन प्रोनाउन, टू बी के बाद नाउन प्रोनाउन, तो फिर क्या अर्थ निकलेगा, मुझे डॉक्टर बनना है, आई हैव टू बी अ डॉक्टर। मेरे भाई को प्लेयर बनना है, माई ब्रदर हैज टू बी अ प्लेयर। मुझे डांसर नहीं बनना है, आई हैव नॉट टू बी अ डांसर, आई हैव नॉट टू बी अ डांसर। यही प्रैक्टिस, क्लियर है। एक और रास्ता, एक और देख लो इधर, हैव, तो फिर इसके बाद हम नाउन या प्रोनाउन दे सकते हैं। अब यहां देखो, बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर यहां भी है, जब यहां भी है, भाई मेरे बीच में 2 तो आया है ना, 2 आया है ना, डायरेक्टली नहीं आया है ना, राइट। सो नाउ सी, अब ये बताएगा पोजीशन की बात करेगा, कैसा, ऑब्लिगेशन नेसेसिटी की बात करेगा, बाध्यता की बात करेगा। जानते हैं मुझे पेन रखना पड़ता है, यानी इस बात से क्या पता चल रहा है, मजबूरी या आवश्यकता या बाध्यता। जैसे कंपल्सन, ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी, आई हैव टू हैव अ पेन, मेरे भाई को बाइक रखना पड़ता है, माय ब्रदर हैज टू हैव अ बाइक। लड़कियों को पर्स रखना पड़ता है, गर्ल्स हैव टू हैव पर्स। मुझे बाइक नहीं रखना पड़ता है, आई हैव नॉट टू हैव अ बाइक। क्या तुम्हें लैपटॉप रखना पड़ता है, हैव यू टू हैव अ लैपटॉप, हैव यू टू हैव अ लैपटॉप। क्या तुम्हें बाइक नहीं रखना पड़ता है, हैव यू नॉट टू हैव अ बाइक, हैव यू नॉट टू हैव अ बाइक। वंस अगेन, एनी डाउट? So now we have seen, ladies and gentlemen, now we have seen that a lot of examples we have got today. आज हम लोगों ने बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया है, राइट। कैसा लगा वीडियो, कमेंट करना ना भूले,
आप अपना कमेंट देंगे तो मुझे हौसला आता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट दिया है, और जो बच्चे अभी मैट्रिक और इंटर का एग्जाम दे के अभी बैठे हैं ना, सो डोंट फॉरगेट वाचिंग माय वीडियोस, यू मस्ट वॉच माय वीडियो एंड आई विल गिव यू ऑफ information through the video structures, right? So best of luck.